रमन की लंबी उम्र के लिए इशिता कर रही थी चांद का इंतजार, मगर ये इंतजार हो गया बीच में ही खत्म और उसने टंगड़ी कबाब खाकर अपना व्रत तोड़ दिया। ना चांद का चेहरा देखा, ना ही रमन का, और करवा चौथ की ये रात इशिता ने बदल दी अमावस की रात में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इशिता ने अपना व्रत तोड़ दिया। उसने रमन के लिए रखा करवा चौथ का व्रत पूरा ही नहीं किया, और वो भी टंगड़ी कबाब खाकर। ये क्या खा रही है तू? नॉनवेज खा रही है? ईशू स्टॉप इट! ईशू प्लीज यू पीपल, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? ईशू ये मत करो, ईशू वो मत करो, ये मत वो मत, रोको माय गॉड, यू पीपल हैव सो मेनी इश्यूज। रिया रियली? वो खाऊंगी जो मैं खाना चाहती हूँ, मैं वो पहनूंगी जो मैं पहनना चाहती हूँ, समझ आया? नहीं आया ना तो निकलो यहाँ से, निकल जाओ या इशिता को इतनी जोर की भूख लगी कि उसने चांद निकलने से पहले ही टंगड़ी कबाब खाकर, चिकन टिक्का खाकर अपना ये व्रत बीच में ही तोड़ दिया। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये करतूत इशिता की है, तो हम आपको बता दें कि ये इशिता के अंदर घुसे शगुन के भूत की करतूत है। जी हाँ, शगुन के भूत ने ही इशिता का व्रत तोड़वा दिया। करवा चौथ जैसे पावन अवसर पर इशिता को टंगड़ी कबाब खाने पर मजबूर कर दिया। जब इशिता को टंगड़ी कबाब खाते घर वालों ने देखा तो वो हैरान हो गए। इशिता की ऐसी हालत देखकर ये सभी परेशान हो गए, मगर तभी शगुन का भूत इशिता से निकला और घर वालों ने उसे ये समझाया कि उसका व्रत शगुन की वजह से टूटा है, और इशिता ये बात मान गई। फिर उसने चांद को देखकर, रमन का चेहरा देखकर अपना व्रत खोला। वैसे अब जरा टाइम को रिवाइंड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे ड्रामे के पहले क्या हुआ। पूजा होने के बाद बारी आई तोहफा देने की, और रमन इशिता का गिफ्ट लेने के लिए स्टोर रूम में गया। मगर एक बार फिर इशिता के अंदर घुस गई शगुन की आत्मा, और वो रमन के पीछे पीछे पहुंच गई और उससे लड़ने लगी। तुम्हें लगता था कि शगुन मर गई है, लेकिन वही है तुम्हारी बीवी। इशिता, होश में आओ तुम। कौन है इशिता? रमन शगुन। तुम इशिता हो? इशिता, मेरा रियल नेम बोलो। रमन रियल नेम। इशिता, रमन रियल नेम। रमन मेरा सही नाम बोलो। रमन मेरा सही नाम बोलो। रमन टेक माय रियल नेम। वैसे खबर तो ये भी है कि इसी लड़ाई के दौरान शगुन के वश में आई इशिता रमन को उठाकर फेंक देगी, और रमन एक ऐसी जगह जाके लटक जाएगा कि उसकी जान को खतरा हो जाएगा, और इसका हमको भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। मगर करवा चौथ की इस रस्म के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ तक कि खुद इशिता भी चौंक गई। इशिता के साथ साथ सभी घर वाले बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी बिजली चली गई और इशिता मोमबत्ती लेने के लिए उठी। मगर तभी इशिता के फोन पर एक कॉल आया, और ये कॉल जिसका था उसने सभी घर वालों को और हैरान कर दिया। आप भी देखिए कि आखिर वो कौन था जिसने इशिता को इतनी देर रात फोन किया। जी हाँ, शगुन ने ही इशिता को फोन किया। अब रमन, मिसेस भल्ला और बाकी घर वालों के साथ साथ हम भी इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि जब शगुन मर चुकी है तो उसका कॉल इशिता के मोबाइल फोन पर कैसे आ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सास बहू और साजिश की दी हुई खबर सच है कि शगुन मरी नहीं बल्कि जिंदा है, और ये इशिता और शगुन का मास्टर प्लान है सारिका को फंसाने के लिए। खैर, आगे आगे देखिए होता है क्या। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।